हेलो एवरीवन, ज्ञान वर्षा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नागरी लिपि, जो कि पाठ नंबर 5 है। और नागरी लिपि पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे आपको बोर्ड में पूछता है, उस लेवल से हम पढ़ने वाले हैं। जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो सब आज जान जाएंगे, और आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। तब तो आइए जुड़ कर देखिए अंत तक क्या होता है, और फिर हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब देखते हैं प्रथम क्वेश्चन जो दिया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहां से मिलते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है पूर्वी भारत, और बी है पश्चिमी भारत, और सी है दक्षिणी भारत, और डी है हमारा उत्तर भारत। तो यहाँ पर दक्षिणी भारत यानी हमारा दक्षिण भारत आंसर जो है सही होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है बेतमा दान पत्र किस समय का है। यानी बेतमा जो दान पत्र जो था वो किस समय का है, आपको समय बताना है। तो ऑप्शन ए है 1020 ईस्वी में, और बी है 1021 ईस्वी। देखिए, ये सिंपल प्रश्न है, आपको बता दे चला। आप पढ़े होंगे तो एकदम आपको डिटेल्स में ये समझ में आ गया होगा। तो नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर पे चलते हैं। देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने मिलने लगते हैं। तो ऑप्शन ए है 8वीं सदी, बी है 6ठी सदी, और 9वीं सदी, और चौथी सदी। तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नीचे रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8वीं सदी सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर कह रहा है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा से की। मतलब गुणाकर जो मूल्य थे वो क्या किए, मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा से किए, आपको यही बताना है। तो मराठी भाषा से किए थे। नो डाउट सीधा टिक आउट चला, एकदम ध्यान लगाकर पढ़ाई कीजिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहां पर की। ये इतना छोटा लेवल का क्वेश्चन पूछा है, आप अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप कहिएगा अरे ओ सब, तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर, वर्धा में। वर्धा इज ए राइट आंसर होने वाला है। नो डाउट सीधा टिक आउट। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 6 नंबर प्रश्न का, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। देखिए, नेपाली भी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेपाली भाषा किस लिपि में है, तो देवनागरी में लिखी जाती है। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था। देखिए, 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि गुणाकर मूल्य जी का जन्म कब हुआ था। तो चला आपको बता दे, हेडिंग में ही उन लोग का पर्चे रहता है, आप पर्चे देखे होंगे तो 1935 आपको याद होगा। गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ 1935 ईस्वी में। नो डाउट सीधा टिक आउट। चलिए, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। आपको सिर्फ यह बताना है कि गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था। ए है केरल में, बी है तमिलनाडु में, और सी है महाराष्ट्र में, और डी है उत्तर प्रदेश में। तो गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज ए राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर। कह रहा है कि इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों की विस्तृत जानकारी दी है, माने विस्तार से जानकारी दिया है, आपको बताना है। तो आपको बता दें, अक्षर कथा में इन्होंने पूरे विस्तार से बताया है। चलिए, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है। गुप्तों के राजधानी को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। चला, गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है। गुप्तों को राजधानी को क्या कहा जाता है, देवनगर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बंगला लिपि प्राचीन देखिए क्या कर रहा है, 11 नंबर प्रश्न बता रहा है कि बंगला लिपि प्राचीन नागरी
लिपि की है? पुत्र या बहन या भगनी या बहू? तो कहा था कि बांग्ला लिपि भाई नहीं तो बहन जरूर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 11 का बी। अब 12 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चला एकदम पॉइंट से समझकर पढ़ाई कीजिए और दिल लगाकर पढ़ा कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। और देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आइए। कह रहा है कि केरल के शासकों द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नागरी लिपि में, बी है ब्राह्मी लिपि में, और सी है नंदी नागरी लिपि में, और डी है गुरुमुखी लिपि में। तो आपको बता दे चला ये नागरी लिपि में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, नो डाउट, सीधा टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का रहा है, पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था? आपको यह बता देना है। तो आपको डायरेक्टली ये सब छोटा मोटा प्रश्न है और इसको आप समझ गए होंगे, तो हमसे पहले आप टिक आउट कर लिए होंगे और आपको यह साधारण तरीका से पता भी होगा। तो विजयनगर के राजाओं, किस नगर के? विजयनगर के राजा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का रहा है 14 नंबर, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? यानी उत्तर भारत कोई विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ललित शैली, बी है अभिनागर शैली, और सी है अभ्राष्ट शैली, और डी है नागर शैली। तो आपको 14 नंबर प्रश्न का 4 ऑप्शन दिया है, आपको इस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नागर शैली कहा जाता है। चला नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, 15 नंबर प्रश्न पे, जो कि आपको दिख रहा होगा। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो दो सदी पहले बने थे, या 2 शतक पहले बने थे, या 20वीं सदी में बने थे, या 15वीं सदी में, या 11वीं सदी में बने थे? डी ऑप्शन में गलत पढ़ दिए थे। चलिए तो यहाँ पर आपको बता देना है, 15 नंबर का 4 ऑप्शन है और इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 सदी पहले इसके टाइप्स बने थे, आपको पता होगा। करा कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशी लिपि थी? माने सर्वदेशिक यानी सभी समान कब था लिपि? 15वीं सदी में, या ईसा के पूर्व काल में, या 8वीं 11वीं सदी में, या कभी नहीं? तो आपको पता है ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 8वां और 11वीं सदी में यह एक सर्वदेशिक लिपि थी। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? दक्षिण भारत की जो लिपि थी वो क्या कहलाती थी? आपको यह प्रश्न बता देना है। तो सीधम कहलाती थी। चला सीधम। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न करा है, गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? आपको सिर्फ बताना है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे हैं। आप इतना बता दीजिए, आपका भाग्य बन जाएगा और 1 नंबर मिल जाएगा। यहीं से आउटी बाहर से कोई प्रश्न नहीं उठाएगा, यहीं से उठाएगा। एकदम दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए। तो 250 से अधिक लिखे थे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, देखिए आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये मत कहिएगा कि किधर गया। देखिए 19 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? यानी भारतीय लिपि की जो कहानी है वो किनकी रचना है, आपको इतना बताना है। तो गुणाकर मूल्य जी का है, ऐसे ही डायरेक्टली आपको बता देते हैं, आप समझ गए होंगे। अगर आपको इतना पढ़ने के बाद आपको कोई डाउट सस्पिशन हो रहा है तो कमेंट आपके लिए बनाया गया है, कमेंट कीजिए और बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है 12वीं सदी या 13वीं सदी या 14वीं सदी या 15वीं सदी? आपको ये 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो 12वीं सदी ऑप्शन इज द
ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है, आपको बता दें। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है गुणाकर मूल्य की मृत्यु कब हो गई? ये तो हमसे मतलब आपको पता होगा कि इनका मृत्यु कब हुआ था, आप जान गए होंगे तो कमेंट में आप बता दीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये आप खुद बताइएगा क्योंकि आपको पता है इतना छोटा प्रश्न जब आपको नहीं पता होगा कि हम बता दें, हम तो बता देंगे चला, लेकिन आप भी बताया कीजिए। नो डाउट सीधा टिक आउट, और हाँ दिल दिमाग लगाकर पढ़ाई किया कीजिए। तो इसका क्या होगा? 2009 ईस्वी। ये ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लेकिन आप अपना राय रखिए कि इसका आप यह बताइए कि कब हुआ था, सन कितना में। ये तो हम 2009 ईस्वी बता दिए, आपको यह बताना रहेगा कि कौन सा महीना, ये बताइएगा, क्योंकि टोटल्स नहीं बताएंगे, टोटल बता देंगे तो आप हीरो बन जाइएगा। 22 नंबर प्रश्न का रहा है किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामसीय शब्द अंकित करवाए थे? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अकबर। अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन से हैं? मतलब नागरी लिपि कौन लिखा है, आपको ये 4 ऑप्शन में बताना है। तो आपको पता है चला कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, गुणाकर मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 24 नंबर का रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? आपको बताना है कि यह किस पुस्तक से लिया गया है। तो देखिए आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नो डाउट सीधा टिक आउट। 25 नंबर प्रश्न का रहा है चला, देखिए कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी भाषा का जो लिपि है आपको बताना है कि कौन सी है। तो मराठी का क्या होगा? देवनागरी होगा, हिंदी का देवनागरी होगा, नेपाली का देवनागरी होगा, आपको बता दे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर का आ रहा है, देखिए कि टकसाल का संबंध है सिक्कों से है, किससे है? तो सिक्कों से। 26 का ए आंसर सही है। फिर 27 पे चलिए, श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध है, तो इसका भी होगा जैन धर्म से होगा चला, जैन धर्म लोगों से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीधम क्या है? तो सीधम एक प्रकार के क्या है? देखो सीधम क्या है 28 नंबर, तो वह एक प्रकार के लिपि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे 29 नंबर, किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है? मतलब देवनागरी किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन बताइए। प्रयाग को कहा जाता है, या काशी को कहा जाता है, या मथुरा को, या उज्जैन को? तो काशी को कहा जाता है देवनागरी चला। नो डाउट सीधा टिक आउट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप बताइए। चलिए पढ़िए, हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के आदि कवि सरहपाद हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर, अमोध वर्ष कौन था? अमोध वर्ष कौन था? 31 नंबर प्रश्न बता रहा है कि अमोध वर्ष कौन था। तो चला आपको बता दें कि अमोध वर्ष कौन था। तो एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था, वो राजा था, तो यहाँ पर राजा थे तो उनको बी लगा दीजिए, टिक आउट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशंसिति किस भाषा में है? प्रशंसिति किस भाषा में है? देखिए 32 नंबर प्रश्न कह रहा है हमारा मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशंसिति किस भाषा में है? ए है प्राकृत,
और बी है अप्रभंश और सी है संस्कृत और डी है हिंदी। तो 32 नंबर का आंसर सही होने वाला है सी, क्योंकि संस्कृत सही होने वाला है। संस्कृत को प्राचीन भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बेतमा कहाँ है, बेतमा कहाँ है आपको बताना है। चला तो आप बताइए बेतमा कहाँ है। नो डाउट सीधा टिक आउट, तो एक इंदौर के पास है, आपको हम बता देते हैं। नो डाउट सीधा टिक आउट। 34 नंबर प्रश्न जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी। तो यह प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियलम ताम्रपत्र मिले हैं। तो आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है ABCD और इसमें बताना है कि कौन ऑप्शन सही होने वाला है। ऑप्शन ए है महेंद्रपाल, बी है राजा वरगुण, सी है राजा भोज और डी है श्री गंगराचाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राजा वरगुण सही होने वाला है। और आपको बता दें कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और 34 प्रश्नों का उत्तर आप समझ गए होंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी 4 चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं, इससे पहले वाला ये तो 5वां चैप्टर है और 4 चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बारी बारी से सबको पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि बाहरी से ऑब्जेक्टिव नहीं आने वाला है, यहीं से आएगा। तो ऐसे ही दिल दिमाग लगाकर पढ़ाई कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।